जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आपको पता है ये मामला एक पेचीदा हो गया। अब पता नहीं जवान झूठ बोल रहा है या अधिकारी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बच्ची कहाँ है तुम्हारी? खाना दिया किसी ने? हाँ मैडम, खाना दिया किसी ने? खाना हाँ, वो बाहर से बन गया। कहाँ बाहर से? क्या बिस्कुट लाए? नहीं, सब्जी पूरी। हाँ, सब्जी पूरी थी। अच्छा। सब्जी पूरी तो सुबह मैं नहीं दे के गया था, वही बची थी? हाँ वही, और एक और भैया थे ना। अच्छा ठीक है, चलो रेस्ट करो आप लोग। हैं बैंक खुलेगी सोमवार को। आज भी हमने कोशिश किया तो एसबीआई बैंक में हम जो अपने माध्यम से भाईबंदी से एक अकाउंट खुलवा के हम देखेंगे कि इसमें ये अकाउंट रन है, इसमें क्या आ रहा है। हाँ, तो उनको वो क्या कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिल रही? जी, वो बोल रहे हैं नहीं मिल रही है हमें। क्यों? अगर ऐसा होगा तो क्योंकि एक मान लो एक ब्रिगेडियर साहब, इतना बड़ा सेना का अधिकारी तो झूठ बोलेगा नहीं। नहीं, अधिकारी कोई झूठ नहीं बोलेगा साहब। उन्होंने मेरे को स्पष्ट कहा है कि भाई एक तो मैंने बोले पीसीडीए से चेक करवाया, उसके बाद में इसके बोले जहाँ बैंक है वहाँ से चेक करवाया कि इनका पेमेंट पेंशन आ रहा है। तो एक बार उस लेडीज से या तो कब जाते हो? शाम को जाते हो उधर? मैं हाँ अभी उनके पास गया था, खाने के लिए पूछने गया तो बोले भैया आज शाम को लेके आना खाना। तो एक बार शाम को मेरी बात तो मैं अभी चला जाऊंगा। एक बार अभी भी चला जाऊंगा और थोड़ा शाम को भी जाऊंगा खाना लेके उनके लिए। हाँ, तो शाम को ही खाना लेके जाओगे जैसे जब भी मेरे को ना जी उनसे कंफर्म कराना। देखो भैया, बोला अगर हम आपको जो ग्रेजुएट नहीं पूछा, कुलदीप साहब ने पूछा और भी हमारे एक्समैन भरतौज गए, सबने पूछा तो यही जवाब दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है साहब। और उनकी कंडीशन देखो, वो झूठ बोल रहे हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन जो उनका प्रेजेंट टाइम जो उनका स्टेटस है, उनके बच्चों का जो हाल है, 2 बेटी है, एक बेटी 4 साल की है, एक 7 साल की है। तो जो बच्चों की कंडीशन है और जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है और जो उनका सिस्टम हमें दिख रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है कि उस आदमी को 2 रुपया मिल रहे हो, क्योंकि उसकी कंडीशन ज्यादा हिसाब किताब खराब है। जो दिखने में तो हमें भी लग रहा है। और एक बोतल, एक रोड पे पड़ी हुई बोतल में वो पानी पी रहे हैं। तो हमने कहा हमारे पास आरओ लगा है, आप इसका पानी पीजिए। तो हम उसका पानी बोतल लिया कहते हैं, हमने आप ये पानी पिए, वो मत पीजिए पानी। तो मैं एक बार और मैं इसलिए एक बार ये मेरे को कंफर्म कर दे तो दोबारा हम उससे साहब से बात करें। मैं आपको सुनाता हूँ, देखो साहब से मेरी जो बात हुई ना। जी जी, एक सेकंड। साथियों, अभी जो आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, यानी ये बंदा जो हमारा सेना का जवान है, वो अपनी ही यूनिट 116 इंजीनियर के गेट पर अभी भी सो रहा है, मच्छरदानी लगाकर। ये जवान, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। अब आगे मेरी वहां जो बातें हुई हैं, मैं चाहता हूं वो बातें आप भी सुने। और इस मामले में हम भी असमंजस में हैं। स्थिति समझ में नहीं आ रही है कि झूठ कौन बोल रहा है। एक आदमी तो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, या तो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं या फिर हमारा जवान झूठ बोल रहा है। तो मैंने अभी एक बंदा और वहां भेजा है, रात को एक बार और उनसे बात करेंगे। और अभी मेरी जो बातें हुई हैं, मैं चाहता हूं आप भी उन पूरी बातों को सुने। और आप लोग जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, क्योंकि ये मामला थोड़ा पेचीदा है, तो आप लोग भी हमें सलाह दें कि हम इसमें क्या एक्शन लें। आप इसमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, या ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। आप इसमें व्हाट्सएप कॉल करके या डायरेक्ट कॉल करके या मैसेज करके या कमेंट्स करके आप अपने अपने विचार बताइए कि इस मामले में हम क्या करें। अरे डॉक्यूमेंट उनके हमने जो हमें मिले थे, उनके पास जाके बैठ के मैंने तो डॉक्यूमेंट आपके पास भेज दिए हैं। क्या जी, आपने पहले तो उनसे बात की क्या कि भाई आप किस कारण से बैठ रहे हो? पूछा था उनसे? हाँ, एक्चुअली करीब 4 दिन से उनका जो जितना हो रहा है, मेरी जो सिस्टम है उसके अनुसार उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ। खाना पीना मैं दे रहा हूँ ले जाके, नाश्ता नहीं करवाता उनके लिए अपने घर से। यही मेरा, मैं बरटौल का रहने वाला हूँ। ना बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है सर आपकी। जी, और एक्चुअली साहब ये 2020 वाली वेबसाइट भेजा हुआ, छुट्टी गए थे। छुट्टी के बाद जब वापस आए हैं, इनका दिमाग सही नहीं था। इनके कहीं कुछ लोडिंग अनलोडिंग में जो टेलबोर्ड होता है अपना 2.5 टन का, वो 2.5 टन का टेलबोर्ड उनके सर पे गिर गया। तो
माइंड से अपसेट थे। तो उसके बाद इनकी वाइफ को बोला इनको घर ले जाओ, कोई बात नहीं, अभी जब आराम मिल जाए उसके बाद ले आना। जो वो बता रही हैं उनके बताने के मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा। तो बोले ठीक है, तो वो लेके इनको चली गई। अब वो कोविड उस समय चल रहा था, कोविड में नहीं आए गए। उसके बाद बोला कि ठीक है अभी और उनका स्वस्थ हो जाने दो। स्वस्थ ऐसे बोल रही कि एक सीओ साहब आए, दूसरे सीओ साहब आए, फिर बोले हम 1 साल पहले भी यहाँ आए थे तो हमारे संज्ञान नहीं देने, तो हम उनसे बात करते। अब इस बार जब वो आए तो हमारे संज्ञान में आए, तो हमने कहा कई दिन से आप लोग लेटे हुए हो, हमें कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है आपकी बॉडी स्टेटस से कि आप फौजी हो। तो बोले हाँ फौजी हैं। तो हमने कहाँ करने वाले, तो बोले हम कानपुर देहात के रहने वाले हैं। तो हमने कहा, तो उन्हें सारी कहानी सुनाई। तो यहाँ पे जब उनके हमने जो हमारे कुलदीप साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हमने उनको बुलाया, पूरी टीम को हमने अपनी बुलाया। तो वहाँ बुला के इनके इंजीनियर गेट पे हम गए, इनकी आरपी से हमने बात की। तो हमने कहा उस्ताद हमने अपने एसएम साहब से बात कराइए। तो उनने बोले हमारे एसएम साहब छुट्टी पे है। तो हमने कहा जो ऑफसेटिंग एसएम साहब है उनसे बात कराइए। तो उनने उनसे बात कराई। तो वो साहब बोले कि ऐसा है, ये बंदा एक्चुअली एलएमसी था। तो हमने कहा साहब एलएमसी था तो इसको बोर्ड आउट किया होगा, तो पेंशन मिलना चाहिए कुछ। ये तो बोल रहा हमें कुछ ना पैसा मिला है ना कुछ, हमें सिर्फ 10 लाख रुपया मिला है। उसके बताने के मुताबिक उसकी जो वाइफ बता रही है कि 10 लाख रुपया हमें वन टाइम मिला है। तो इसको कुछ मिलना चाहिए। और ये एक आपके रेजिमेंट का बंदा है, आप जानते हो, बदली बात है। बोले हम जानते हैं। तो हमने कहा आप इंसानियत होने के नाते एक दायित्व बनता था कि इस बंदे को आप कहीं अंदर ले लेते। ये बाहर पड़ा हुआ है, बरसात का महीना है, इसमें मसे माके हैं और एक छोटा साइड पड़ा हुआ, साइड में बंदा पड़ा हुआ है। जैसे झोपड़पट्टी में भी कोई बंदा नहीं रहता शायद। तो अब हम लोग हमारा रिश्तेदार नहीं, लेकिन हमारा सपोर्ट रहे कि फौजी है, वर्दीधारी है, तो हमें थोड़ा सा कष्ट हुआ। तो हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो ऊपर से आदेश है कि हम इसको अंदर नहीं ले सकते हैं। पता नहीं अंदर से कुछ कर लिया तो। ऊपर से किसका आदेश है पूछ रहा था ना? जो भी होगा बैसल साहब के ऊपर जो भी उनके होंगे, सिस्टम एडवेंट है, सीओ है, कमांडर है, वो तो सीओ का आगा। लेकिन आपने एक तो मैंने इनके कमांडर साहब से बात करी थी, वीडियो आपने देखा था, मैंने बताया था इसमें। जी जी जी। तो इनके कमांडर साहब बता रहे हैं कि इनको बोर्ड पेंशन ही भेजा गया है। अच्छा। और बोर्ड से पेंशन में इनको उस समय 12.5-13 लाख रुपए दिए गए थे ग्रेजुएटी के जी। और अभी इनको जो पेंशन मिल रही है वो 17-18 हजार तो बता रहे थे सर्विस पेंशन, और 5-6 हजार इनकी डिसेबिलिटी पेंशन, ऐसे मिला के इनको 20-22 हजार पेंशन भी मिल रही है जी। तो ये एक तो उससे कंफर्म करो। अब अगर मान लो हम किसी के लिए लड़े वो या अधूरी सूचना बताए तो लोग हमें ही उल्टा ये बोलेंगे यार कि जी आपको पता करना चाहिए। आपकी सही है, मैंने इसलिए आपके पास स्पेशल भेजी है। जो अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर की वेरीफाई हम कर रहे हैं अपने जितना भी हमारा सिस्टम काम कर रहा है अकॉर्डिंग। ये बताया, ये जो आपको दिया है ना स्लिप जी, उनको बोलो ऐसे मत बताओ, ये जो स्लिप आप देख रहे हो 2010 की है जी। आप उसको एक बार, क्योंकि उनके कहने से अब नहीं चलना, हमारी एक बार बेइज्जती होगी तब नहीं, तो उनको नहीं चला। हमने एक्चुअली अब एसबीआई बैंक खुलेगी सोमवार को, आज भी हमने कोशिश किया। तो एसबीआई बैंक में हम जो अपने माध्यम से भाई बंदी से एक अकाउंट खुलवा के हम देखेंगे कि इसमें ये अकाउंट रन है, इसमें क्या आ रहा है। हाँ, तो उनको वो क्या कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिल रही? जी, वो बोल रहे हैं नहीं मिल रही हमें। क्यों? अगर ऐसा होगा तो क्योंकि एक मान लो एक ब्रिगेडियर साहब इतना बड़ा सेना का अधिकारी तो झूठ बोलेगा नहीं। और नहीं, अधिकारी कोई झूठ नहीं बोलेगा साहब। उन्होंने मेरे को स्पष्ट कहा कि भाई एक तो मैंने बोले पीसीडीएस से चेक करवाया, उसके बाद में इसके बोले जहाँ बैंक है वहाँ से चेक करवाया कि इनका पेंशन आ रहा है। तो एक बार उस लेडीज से, या तो कब जाते हो, शाम को जाते हो उधर? मैं हाँ अभी उनके पास गया था, खाने के लिए पूछने गया तो बोले भैया शाम को लेके आना खाना। तो एक बार शाम को मैं अभी चला जाऊंगा, अभी भी चला जाऊंगा और थोड़ा शाम को भी जाऊंगा खाना लेके उनके लिए। हाँ, तो शाम को ही खाना लेके जाओगे जैसे जब भी मेरे को ना जी उनसे कंफर्म कराना। देखो भैया बोला अगर हम आपको जो ग्रेजुएटी वगैरह मिली है वो चलो 10 बता रही है, वो 12 समथिंग बता रहे, तो वो तो चलो ऊपर नीचे हो सकता है जी। लेकिन मेन चीज है कि इनको अगर डिसेबिलिटी है तो पेंशन दी जानी चाहिए। तो वो पेंशन मिल रही है कि नहीं, इनसे मेरी एक बार बात करा के तो कंफर्म पूछ लें इनसे। अगर ऐसा मैंने है तो कंफर्म कर लिया, मैंने भी पूछा, कुलदीप साहब ने भी पूछा और भी हमारे एक्समैन भरतौज गए, सबने पूछा। तो वो यही जवाब दे रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है साहब। और उनकी कंडीशन देखो, वो झूठ बोल रहे हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन जो उनका प्रेजेंट टाइम जो उनका स्टेटस है, उनके बच्चों का जो हाल है, 2 बेटी है, एक बेटी 4 साल की है, एक 7 साल की है। तो जो बच्चों की कंडीशन है और जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है और जो उनका सिस्टम हमें दिख रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है कि उस आदमी को 2 रुपया मिल रहे हो, क्योंकि उसकी कंडीशन ज्यादा हिसाब किताब खराब है। जो दिखने में तो हमें भी लग रहा है। और एक बोतल, एक रोड पे पड़ी हुई बोतल में वो पानी पी रहे हैं।
तो हमने कहा हमारे पास आरओ लगाया, आप इसका पानी पीजिए, तो हम उसका पानी बोतल लिया कहते हैं हमने, आप ये पानी पिए, वो मत पीजिए पानी। तो मैं एक बार और मैं इसलिए एक बार ये मेरे को कंफर्म कर दे तो दोबारा हम उससे साहब से बात करें। मैं आपको सुनाता हूँ, देखो साहब से मेरी जो बात हुई ना। जी जी। एक सेकंड। तो और दिक्कत? और भी दिक्कत है तो एक बार शाम को आप भी बात करना और मेरी भी कराना, या तो वीडियो कॉल कर लेंगे, उससे कंफर्म करेंगे कि भाई देखो कल अगर हम आपके साथ उठते हैं वो मैं, क्योंकि साहब को फिर मैं शाम को उनसे कॉल करके वो मंगाऊंगा कि वह साहब आप इसकी जो पे स्लिप है वो भेज दो वहाँ की। दूसरी चीज ये है कि जो महिला है वो लेडीज है, वो बोल रही है हम ग्रेजुएट हैं, वो पढ़ी लिखी है, तो पढ़ा लिखा आदमी शायद झूठ तो नहीं बोलेगा, लेकिन आप इसमें कहाँ कैसा देखो पढ़ा लिखा आदमी झूठ बोलना और उसको ग्राउंड में क्या करना चाह रहा है वो या तो बताना नहीं चाह रहा। ग्रेजुएट है तो फिर उसको ग्रेजुएट के तरीके से ही काम करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हमें जैसे क्लियर कह दे कि भाई मेरे तो कम पेंशन है, इसमें गुजारा नहीं हो रहा, ये भी मान सकते हैं जी। और भाई 8-10 लाख को मिला है, वो भी कोई बड़ी रकम नहीं है कोई आदमी को कंडम करके, लेकिन कुछ मिला है तो वो तो बताए कि हमें मिला है और हम चाहते हैं, या तो ये कहे। उनने हमें ये रेफरेंस दिया कि हमें 10 लाख रुपए के आसपास मिला है, तो 10 और 12 में कोई फर्क नहीं है। चलो वो तो फर्क नहीं है भाई, ये मतलब ये 10 बता रही है और कमांडेंट साहब 12 से 13 के बीच बता रहे हैं जी। तो हो सकता है क्योंकि वो भी प्रेजेंट ये जब इसका केस हुआ उस समय प्रेजेंट नहीं थे, वो तो अभी मतलब तत्काल है और वो उनको उस समय कोई दूसरा हुआ होगा जी। लेकिन अपना मेन मकसद है कि उसको पूछो कि पैसा मिला, उसके अलावा पेंशन मिल रही कि नहीं। हाँ, मैंने पूछा भी तो हमें तो उन्हें साफ मना किया, हमें भैया कोई पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन मिली होती हमारा ये हाल क्यों होता। आप एक काम करो, बंदे से बात हुई क्या आपकी? मैंने जो अपना दिमाग लगाया, मैं सोचा उसके ऊपर भरोसा ना करूं, मैं SBI में जाके ये अकाउंट डलवा के मैं सब चीज पूरा पोर्टल पे खुलवा दूंगा। हाँ SBI में खुलाओ और एक आप ऐसा करो, उस बंदे से बात करो। वो बंदा मतलब खुद कुछ नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोला है, बोला स्वस्थ बंदा है, बोला है नहीं मैं चाय पिला के है, कोई दिक्कत नहीं। वो बंदा उससे पूछे आपने पेंशन की? हाँ मैंने पूछा। क्या बोला? बोला सर नहीं मिल रहा है, मैं कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं अभी इतना तो साला डिफरेंट बहुत बड़ा है, तो आप मेरे को शाम को एक बार क्लियर कराओ और उनको कमांडर साहब से फिर मैं मांगता हूँ कि भाई आप फौज कौन से अकाउंट में दे रही है। ऐसा तो नहीं कि फौज किसी अकाउंट में भेज रही है और उनको मिल ही नहीं रहा हो। यहाँ कुछ मिसिंग हो रही, कहीं ना कहीं तो कुछ मिसिंग हो रही है। इतना बड़ा मिसिंग तो होता नहीं, अगर इतना बड़ा मिसिंग होता है तो फिर उनको बंदे को बैठा कर उसको क्लियर करना चाहिए। लेकिन आप मेरी बात करना, हम तो आदमी से बात करते ही निकाल लेते हैं कि कहानी क्या है। मैंने उस साहब से कल कही थी मेरी अच्छे से बात करा दो, तो वो फिर बोले इनका फोन स्विच ऑफ हो रहा है, RP वाले लेटर बता देना जाके कि ये कहानी है, ये लो बात कर लो, तो फिर हम उनका वेरीफाई भी कर लूंगा और बाकी आपसे बात भी करा दूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि कल ने हम किसी के लिए लड़े और फिर बैंक में सैलरी आती थी जी, तब वेरीफाई भी कर लूंगा और बाकी आपसे बात भी करा दूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि कल ने हम किसी के लिए लड़े और फिर इतने लेवल हम ही गलत साबित हो जाए। हाँ, फिर लोग बोलेंगे यार इनको इतना बड़ा लेवल में काम कर रहे हैं और इनको खुद ही पता नहीं, पूरी जानकारी है ही नहीं। हाँ तो वो वैसे मैंने आज बात भी किया उनसे, जो हमारे एक मित्र है वो इसी में है, उसी में साहब के पास, तो हमने कहा एक बार आप पोर्टल पर डाल के देख लो इसमें पेंशन आ रहा है, इस अकाउंट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हम लोगों का जो अकाउंट है जिसमें हम लोगों को सैलरी आ रही थी उसी में पेंशन आ रही है। नहीं आपको बताऊं क्या कहानी होता है जी। जैसे मेरा खुद का जब मैं सर्विस कर रहा था तो मेरा एक्सिस बैंक में सैलरी आती थी जी। हमारे CEO ने उस समय क्या कि पहले HDFC में था, फिर एक CEO आ गया, उसने सबका एक्सिस में कर दिया था। तो वो तब से हमने एक्सिस से चेंज नहीं कराया कि भाई चलो चलने दो। अब जब मैं पेंशन आया तो क्या हुआ कि मेरे यहाँ वो एक्सिस था नहीं और भाई SBI कुछ ज़्यादा बेनिफिट देता है तो मैंने उसको SBI में कराया। अच्छा। तो अब वो SBI में आ रही है। अच्छा दूसरा क्या होता है, कई लोगों का बीच में चला था कि सैलरी जॉइंट अकाउंट में आएगी, फिर कुछ लोगों का चल गया कि नहीं सिंगल खुलाओ, तो ये नियम बदली होते रहते हैं। तो उनको बोलो कि आपका जो प्रेजेंट SBI का अकाउंट है ना जी, एक तो वो देख लो और एक दूसरा सबसे बड़ा दूर कहीं भागने की जरूरत नहीं, उनका फोन लो आप, उनके फोन में पैसा आ रहा होगा तो मैसेज आता है पेंशन का, आता है, ठीक है, वो पेंशन मैसेज आ जाएगा। अरे इनका नाम नंबर तो है ही, मैं PCDA में मेरे भी अपने कुछ बंदे हैं, मैं वहाँ से भी पता करवा लेता हूँ। मैंने आपको सब कुछ भेज दिया है, पूरा उसका पूरा डिटेलमेंट है। हाँ तो वो भी निकाल लेंगे और आप 2 चीज जरूर देख लेना, क्योंकि हम दूसरों